हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेस्ट स्टडी ग्रुप बेसिक दीपू भाई तोमर के साथ अपन देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल, ऐतिहासिक स्थल। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल, ऐतिहासिक स्थल। इसके पहले अपन ने देखा था मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल के बाद अपन देखेंगे ऐतिहासिक स्थल पार्ट 2। पार्ट 1 धार्मिक स्थल का अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल इसके पहले अपलोड कर दिए हैं। तो इसके पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपन देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल, ऐतिहासिक स्थल में सबसे पहले अपन देखेंगे सांची। सांची रायसेन जिले में स्थित है। सांची रायसेन जिले में स्थित है। सांची रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। सांची रायसेन जिले में स्थित है और यहाँ भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। मध्य प्रदेश नहीं, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। इसके बाद सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। इसके बाद सन 1990 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1990 में इसको शामिल किया गया। किसको? सांची स्तूप को। इसके बाद सांची में भगवान बुद्ध के 2 प्रधान शिष्यों, सांची में भगवान बुद्ध के 2 प्रधान शिष्यों सारिपुत्र व महामोगल्यान की अस्थियां रखाई गई थी। इसके बाद स्तूप में जहाँ हड्डी या अवशेष रखे जाते, सांची स्तूप है। सांची स्तूप में जहाँ पर हड्डी और अवशेष रखे जाते हैं वह स्थान हार्मिका कहलाता है। वह स्तूप का प्रशिक्षण पथ मेधी कहलाता है। स्तूप के चारों ओर तोरण द्वार बने हैं जिन पर जातक कथाएं चित्रित है। अपन इसको एक बार देखते हैं। स्तूप में जहाँ हड्डी या अवशेष रखे जाते हैं, स्तूप में जहाँ हड्डी और अवशेष रखे जाते हैं वह स्थान हार्मिका कहलाता है। वह स्तूप का प्रदक्षिणा पथ मेधी कहलाता है। स्तूप के चारों ओर तोरण द्वार बने हैं जिन पर जातक कथाएं चित्रित है। इसके बाद सांची स्तूप का व्यास 36.5 मीटर और ऊंचाई लगभग 21.64 मीटर है। इसके बाद सांची स्तूप की खोज में जनरल टेलर ने की थी। जो सांची स्तूप है, सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर ने की थी। इसके बाद सांची पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना जॉन मार्शल ने 1919 में की थी। इसके बाद हाल ही में, ये हेडिंग लाइन है, हाल ही में सांची को मध्य प्रदेश की ग्रीन सिटी और सोलर सिटी बनाने का प्रस्ताव किया गया है। हाल ही में सांची को मध्य प्रदेश की ग्रीन सिटी और सोलर सिटी बनाने का प्रस्ताव किया गया है। दूसरा है खजुराहो। खजुराहो नगर चंदेल शासकों का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। खजुराहो नगर चंदेल शासकों का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था जिसकी आधारशिला विख्यात राजा चंद्रवर्मा नन्नू ने रखी। खजुराहो नगर चंदेल शासकों का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था जिसकी आधारशिला विख्यात राजा चंद्रवर्मा नन्नू ने रखी। इसके बाद छतरपुर जिले के राजनगर तहसील में स्थित यहाँ प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल है। इसके बाद चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के इन मंदिरों का निर्माण काल 950 ईसा से लेकर 1050 ईसा के बीच माना जाता है। इसके बाद यहाँ शैव, जैन, वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर है। इनकी संख्या वर्तमान में लगभग 25 है। इसके बाद 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बर्ड ने खजुराहो के मंदिरों को खोजने में विशेष भूमिका निभाई। ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बर्ड ने
खजुराहो के मंदिर को खोजने में विशेष भूमिका निभाई है। इसके बाद मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने अपने लेखों में खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख किया है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने अपने लेखों में खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख किया है। तीसरा मांडू यहाँ धार जिले में स्थित है। मांडू को आनंद की नगरी सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। इसके बाद मांडू का पुराना नाम सादियाबाद है। इसके बाद मांडू में जामा मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा व नीलकंठ मंदिर स्थित है। इसके बाद मांडू में आसरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर का महल, रूपमती महल व तबेली महल इत्यादि स्थित है। महल का एक सेपरेट वीडियो बनाया है, यदि आपने वो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा। महल का बहुत ही आसान और ट्रिकी वीडियो है, आप वहां से देख सकते हैं। पूरे महल का वीडियो है, आप वहां पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद मांडू में लगभग 12 प्रवेश द्वार निर्माण है। इनमें सुल्तान या दिल्ली दरवाजा प्रमुख है। जो मांडू में लगभग 12 प्रवेश द्वार निर्मित है। इनमें सुल्तान या दिल्ली दरवाजा प्रमुख है। इनमें मांडू का प्रवेश द्वार, इसे मांडू का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जो सुल्तान या दिल्ली दरवाजा प्रमुख है, इसे मांडू का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। वह इसके अलावा यहाँ जहांगीर दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, भंगी दरवाजा, गाड़ी दरवाजा, राम गोपाल दरवाजा, तारापुरा दरवाजा स्थित है। इसके बाद अपन देखते हैं चौथा भीमबेटका रायसेन जिले में स्थित है। वह इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद 1957 में इस स्थल की खोज प्रसिद्ध पुरातात्विक शास्त्री स्वर्गीय डॉक्टर विष्णु श्रीधरा वाकणकर ने की थी। 1957 में इस स्थल की खोज प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री स्वर्गीय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। इसके बाद यहाँ पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। जो है ग्वालियर में ग्वालियर किला स्थित है। जिसे जिब्राल्टर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर में ग्वालियर किला स्थित है, जिसे जिब्राल्टर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ग्वालियर किले में गुजरी महल, जहांगीर महल, मोती महल, जौहर कुंड और विक्रम महल स्थित है। ग्वालियर किले में गुजरी महल, जहांगीर महल, मोती महल, जौहर कुंड और विक्रम महल स्थित है। इसके बाद ग्वालियर किले में मान मंदिर व शस्त्रबाहु का मंदिर स्थित है। इसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बंदी छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर किले में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बंदी छोड़ ग्वालियर किले में स्थित है। इसके बाद ग्वालियर किले का निर्माण राजा सूरत सेन ने करवाया था। इसके बाद ग्वालियर किले में 5 दरवाजे जिनमें से 2 मुख्य दरवाजे। ग्वालियर किले में 5 दरवाजे हैं, जिनमें से 2 मुख्य, उत्तर और पूर्व में हाथीपुल और दूसरा दक्षिण पश्चिम बादलगढ़ द्वार। ग्वालियर किले में 5 दरवाजे हैं, जिनमें से 2 मुख्य दरवाजे, पहला उत्तर पूर्व हाथीपुल और दूसरा दक्षिण पश्चिम बादलगढ़ द्वार। इसके बाद हिंडोला, भर्तहरी, आलमगीर स्थित है। इसके बाद आता है ओरछा बेतवा नदी के किनारे निवाड़ी जिले में स्थित है। ओरछा निवाड़ी जिले में स्थित है। इसके बाद 2020 में ओरछा में
नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया था। नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया था, नमस्ते ओरछा। इसके बाद ओरछा में राजा राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और कंचन घाट प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।